बेहोश हो गए थे। कौन सा जगह था बताइएगा, थोड़ा आगे आइए। ऐसे दौड़ते आए, यहाँ पे गिर गए एकाएक। यहाँ उधर से दौड़ते हुए आते हैं, यहाँ पे गिर जाते गिर हैं। गए। इस सामने से ये बाइक पे 3 अपराधी आए, यहीं पे वो अपराधी रुके और बस इसी जगह पे सटा के उनके पेट में यहाँ पे गोली मार दी गई। मीटर तक वो पेट पे हाथ रख के दौड़ते हुए चले वहाँ जाते जाने के बाद गिर गए एकाएक। हैं। फिर भी इतना दूर दौड़ के पहुंच हाँ गए। गए थे। अच्छा, ऐसा कौन सा हथियार से मारा गया जो एक लोग के कान तक आवाज नहीं पहुंचा? पता नहीं चला कि गोली चला है। ऐसे गिरल थे, हम सोचे कि बाप को कौन चीज के आदमी है ने एना के देख मुंह घर बाप रही तरुण भैया आ तब उठैले एना कइले केना कइलखिन बस खत्म। स्पॉट हम आपको दिखा दें कि किस जगह पे उनका दम टूटा था। यही वो जमीन थी और यही वो जगह था जहां पे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। और रोसड़ा अरुण महतो हत्याकांड जो समस्तीपुर जिला में आग की तरह फैल रहा है और इस खबर ने इस पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। काफ़ी लोगों में आक्रोश का माहौल है। पूरी पुलिस प्रशासन इसके पीछे लग चुकी है कि आखिर वो अपराधी थे तो थे कौन और ये घटना किस जगह पे घटी, उस घटना के ऑन द स्पॉट पे ग्राउंड जीरो पे अभी हम लोग पहुंचे हैं और ये वही जगह है जिस जगह अरुण महतो को गोली मारी गई थी। इसी जगह पे 3 बाइक सवार अपराधी आते हैं और इतने सफाई के साथ उनको गोली मारी जाती है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। ये पूरा एरिया सन्नाटा में पसरा हुआ है। यहीं से कुछ कदम की दूरी पे उनकी घर है और हम आपको बता दें कि वो अपने घर से इसी रास्ते से अपने स्टैंड के तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं और इधर से जैसे वो धीरे धीरे आगे अपने स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं, रोज़ का उनका रूटीन रहता है। इस तरह से जैसे ही वो इस तरफ आगे बढ़ते हैं, इस टर्निंग के पास बस इसी जगह पे सामने से एक बाइक पे सवार 3 लोग आते हैं और हम आपको जगह दिखा दें कि किस जगह पे उनको गोली मारी गई थी। तो यही वो जगह है। ये सामने से बाइक पे 3 अपराधी आते हैं, इस जगह पे उनको रोका जाता है और बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं कि वो तीनों अपराधी हैं और इस तरह से सफाई के साथ गोली मारी जाती है कि एक कान तक गोली की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल सटा के पेट में यहाँ पे पजरा जिसको कहते हैं वहाँ पे सटा के इतनी बारीकी से गोली मार दी गई कि लोग सोच नहीं पाए। उनको खुद नहीं समझ में आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या। व्यवहार के इतने सलीन आदमी थे कि कोई अनजान लोग भी अगर उनको रोक के पूछता कि आप कैसे हैं तो वो उनसे रोक के 2 मिनट 5 मिनट बात जरूर कर लेते थे और वो यही चीज़ आज उनके जान का दुश्मन बन गया। इस जगह पे यही वो जगह थी जिस जगह पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। इस सामने से ये बाइक पे 3 अपराधी आए, यहीं पे वो अपराधी रुके। यहाँ सामने से अरुण महतो आए और यहाँ पे वो रुके और बस इसी जगह पे सटा के उनके पेट में यहाँ पे गोली मार दी गई और वो भागते भागते उस जगह पे पहुँचे कि मेरे चाहने वाले, मेरे लोग, मेरे करीबी जो हैं वो हमको बचा लेंगे, हमको हॉस्पिटल तक पहुँचा देंगे। लेकिन अफसोस की बात कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल बिजी रोड है ये। यहाँ जस्ट पीछे में एक हॉस्पिटल भी है जो आपको दिख रहा होगा। ये एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के जस्ट बाहर का कैसा माहौल होता है, बिल्कुल चलता फिरता माहौल होता है। बगल में स्टेशन है, हर कुछ व्यस्तता के साथ यहाँ पे बीतता है, लेकिन फिर भी उस व्यस्तता के बीच में गोली मार दी जाती है। एक होटल है, यहाँ पे चाय का दुकान है। ये लोग तो आंख से देखे होंगे। आप लोग बाहर के हैं कि यहीं के हैं? यहीं के हैं। हम लोग नहीं देखे, उनको देखे ना तो हम लोग पर्दा करते हैं, उनको देखे जाते हुए तो हम बाहर इधर पीछे चल गए, समझे। और जब उनको हम देखे हुआ कन्ना रोड हो रहा है, जब हुआ शायद गिर गए। अच्छा, रोज इसी रास्ते से वो जाते थे? रोज जाते हैं। उनको देखे हुआ हल्ला हुआ है तब हम लोग दौड़ के गए हैं। मतलब सिर्फ गाड़ी देखे, आदमी को पहचाने नहीं है और पूरा झांपल हुआ पूरा ढका हुआ था। हाँ। हेलमेट लगाए हुए था, पूरा लगे हुए थे। हम देखे नहीं आदमी को, हम हुआ कन्ना रोड देखे हम तब दौड़ के गए थे। तो यहाँ पे जब गोली मारा गया, गोली का आवाज भी आप लोग को सुनाई? कुछ नहीं सुने। अब बताइए किस हथियार से गोली मारी गई जो आवाज भी नहीं लोगों के कान तक पहुँच पाया? कुछ सुनबे नहीं किए हम लोग। ऐसे गोली चलता है तो आवाज उबाज उठता है। अब कुछ देखबे नहीं किए। जब हुआ आवाज सुने हैं कन्ना रोड का ना तब दौड़ के हम लोग गए हैं। मतलब बहुत सफाई के साथ इनका हत्या किया हाँ, गया। पता नहीं चला किसी को पता नहीं किसी को नहीं पता। यहाँ से उनका घर कितना दूर होगा? बगले में है। बहुत कम दूरी। हाँ, बहुत कम। व्यवहार के कैसे आदमी बहुत थे? अच्छा आदमी है। हंसता आता था, हंसते जाते, बिना टोकलो में आदमी को टोकते थे। बहुत अच्छा आदमी सुनते थे। हैं कि कोई अनजान लोग भी अगर उनको रोक के पूछते थे कि आप कैसे हंस हैं तो उससे देते बात थे, करते हंस देते थे। बहुत अच्छा तरह। अब वो बाइक वाला जब उनको रोका तो ये सोचे होंगे कि मेरा कोई परिचित है। नहीं देखे हम बैक वाला को, बैक वाला को देखबे नहीं किया। जब उनको रोका होगा तो सोचे होंगे मेरा कोई जान पहचान वाला हमको रोका है। से हम नहीं देखे। हम जैसे चाय बनाते थे ना, वो जैसे आते हैं ना तो सीधे चल जाते हैं। और कल हम देखे थे उनको तो हम पीछे ऐसे चल गए और जब उधर कन्ना रोड सुने हैं ना तब हम लोग दौड़ के गए। मतलब सोचिए कि कितने अत्याधुनिक हथियार के साथ नहीं
उनकी हत्या की गई। कितना टॉप क्वालिटी का वो हथियार होगा, न जाने कौन सा वो पिस्टल होगा कि यहाँ से पीछे दिखाइए बस 10 मीटर की दूरी पे उनको गोली मारी जाती है और इस चाय के दुकान तक में वो आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। सोच के देखिए कि एक छोटा सा फटाका फूटता है तो उसका आवाज़ फैल जाता है, लेकिन ये गोली का आवाज़ नहीं फैल पाता है। आखिर वो अत्याधुनिक हथियार ये रोसड़ा में आया कहाँ से, उस अपराधी के पास आया कहाँ से। ये बहुत बिजी एरिया है, बगल में कोचिंग है, बगल में हॉस्पिटल है, और उसके बाद भी इस जगह पे हत्या कर देना आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जख्म पे हाथ रख के दौड़ते हुए अपने स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं। इधर से ही गए थे क्या कल वो? हाँ, इधर से गए थे। आप लोग देखे थे? हम लोग देखे नहीं, हम लोग को मालूम चला, दुकान तो दौड़ते आए हैं। मीटर तक वो पेट पे हाथ रख के दौड़ते हुए चले वहाँ जाने के बाद गिर गए एकाएक। फिर भी इतना दूर दौड़ के पहुंच हाँ, गए? गए थे। अच्छा, ऐसा कौन सा हथियार से मारा गया जो एक लोग के कान तक आवाज नहीं पहुंचा? पता नहीं चला कि गोली चला है। इतना बारीकी से मारा गया? हाँ, ये पता नहीं चला को बार। मतलब छोटा सा फटाका फूटता है तो कानों का तक भी आवाज आता है, इसकी गोली का आवाज नहीं गया। और आप देख सकते हैं कि उस जगह पीछे रोक दे रुका ना। नहीं भाई, जो निकल जल्दी नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि पीछे उस जगह पे जब गोली मारी गई वहाँ से अरुण महतो ने अपने कमर पे हाथ रख के दौड़ते हुए अपनी जान को बचाने के लिए अपने आप को घिसते हुए और मौत से लड़ते हुए दौड़ते जब इस जगह पे पहुँचते हैं, यही वो जगह थी ना? यही जगह है। बस जैसे ही अरुण महतो इस जगह पे पहुँचते हैं, यहाँ पे आके उनका दम टूट जाता है और यहाँ पे वो निस्त होके पड़ जाते हैं, इस जमीन पे वो गिर जाते हैं। तब ये सारे लोग सब लोग हम लोग बुझे कि गिर गए, दाएं तो उठाए तब तक मैं तो ले गए रिक्शा उसा पर, और वहाँ जाते थे। यहाँ पे आपको कैसे हालत में वो मिले थे? बेहोश हो गए थे। कौन सा जगह था बताइएगा, थोड़ा आगे आइए। ऐसे दौड़ते आए, यहाँ पर गिर गए एकाएक। यहाँ उधर से दौड़ते हुए आते हैं, यहाँ पे गिर गए। आप लोग फिर उधर से दौड़ के आए? यहीं पर हम लोग थे, उठा कर ले गए। जिस समय आप लोग उठाए सांस चल रहा था? हाँ, चल रहा था उस टाइम। आप लोग यहीं पे रहते हैं क्या सारे लोग? कल देखे थे कि किस तरह से यहाँ पे आगे गिरे थे? यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे गोली चली, आवाज नहीं सुनाई? ना, साफे आवाज नहीं आवता। इसे यहाँ पर बस यहाँ गिर गया, बस हो गया। तो रिक्शा में उठा के इसको ले गए थे हॉस्पिटल। बस ऐसे गिरल थे, हम सोचे कि बाप हो कौन चीज के आदमी है ने, एना के देख मुंह घर के बाप रही अरुण भैया। आ तब उठैले एना कैलखिन बस खत्म। तखनिए बेहोश हो गलखिन। जब यहाँ पे गिरा हुआ आप लोग देखे होंगे, समझ नहीं पाए होंगे कि हुआ क्या है। ना 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 ना, हमको कुछ हो गया, ऐसे गिर गया। फिर देखे बाद में तो गोली इसका लगल है। कोई आदमी बाएं उठाया ना, देखा ब्लड चल रहा है यहाँ से। उन्हीं का स्टाफ जो आए थे, तो जब बाएं उठाया ना, उनका स्टैंड यहीं आगे, स्टैंड सामने है, यहाँ पर जब बाएं उठाया ना, तब बुझा कि गोली लग गया। तब हल्ला हुआ, गोली लग गया। तब धाना रिक्शा उसा बुलाया, तब ले गया हॉस्पिटल। देखिए, यही स्पॉट हम आपको दिखा दें कि किस जगह पे उनका दम टूटा था। यही वो ज़मीन थी और यही वो जगह था जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। और इस जगह पे आके फिर भी वो दौड़ते हुए इस जगह तक पहुँच गए कि मेरे लोग हमको बचा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे वो गिर गए, लेट गए, लेकिन उसके बाद उनकी जान नहीं बच पाई। लोगों ने उनको हॉस्पिटल तक भी ले जाया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कौन सा हथियार का प्रयोग किया गया जो इतना दूरी पे गोली चलता है और लोगों को सुनाई तक नहीं देता है? कैसे लोग थे? उनका कोई किसी तरह का दुश्मनी हो सकता है क्या? किसी अब इस बार व्यवहार क्या? अच्छा, व्यवहार के कैसे थे आप लोग से? बहुत अच्छा था, मगर आप लोग से बात व्यवहार बहुत अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा था। सब दिन यही स्टैंड। उनका यही स्टैंड था? हाँ, यही स्टैंड सब दिन सुबह में। रोज इसी रास्ता से आते जाते? सब दिन सब पहले आबे थे मोटरसाइकिल से। इन्ने 15 दिन से बाद हम सैलखिन तो पैदल आवे लगलखिन सब दिन 9 बजे 8:30 9 के बीच में इनका कांड भेलखिन। आप मतलब मारने वाला को पहले से पता होगा कि क्या बजे यहाँ से हाँ, बस वही बात है। हाँ, पहले पता था कि सब दिन बुले तो आबे रहथिन पीछे, बस पैदले आबे रहथिन। केना गिर रहलखिन बाप, हम सब देखबे न कैले केना गिर रहलखिन। धम दबले न, तब हमें दौड़लिए। तब देखे मुँहे भरे उनटल, मुँहे भरे एना कहीं उनटलखिन। अब जो भी हत्यारे होंगे कहीं ना कहीं उनको पहले से जानकारी होगी कि वो रोज़ इस रास्ते से क्रॉस करते हैं, अपने उस स्टैंड में जाते हैं। उनके रोज़ का रूटीन क्या है, दिनचर्या क्या है, हर कुछ उस अपराधी को पता होगा। इसलिए एकदम प्री प्लान करके कि किस तरह से घटना की गई, किस तरह से उस जगह पे पहुंचा गया, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मारने वाला हो सकता है उनका बहुत करीबी भी हो और उसको पहले से सारी जानकारी हो, जिसके बाद वो घटना को इतना सफाई से अंजाम दे दिया।